येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी दी गई है। राज्य में आपदा से अब तक 85 लोगों की मौत हुई है, जबकि 34 लोग अभी भी लापता हैं। 431 घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और 933 घरों को नुकसान पहुंचा है। 877 पशुशालाएं और 223 दुकानें जमींदोज हुई हैं। लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को 739 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक हो चुका है। तो हिमाचल में लगातार तबाही है और आप देखिए कि अभी भी मौसम एक तरह से मौसम में सुधार नहीं हुई है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट जारी किया गया है 6 जिलों में, और यानी आने वाले कुछ दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं हिमाचल के लोगों के लिए। सड़क संपर्क जो है, जैसे अब बीच बीच में हम खोल भी रहे हैं, फिर दोबारा से जो है स्लाइड आने से डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। पिछले कल जो है 198 सड़कें अवरुद्ध थी, तो अभी मॉर्निंग में जो है 202 हो गई है। तो इसका मतलब है कि कुछ जगह पे दोबारा से कोई स्लाइड्स आ गए हैं, फिर ये जो है नंबर बढ़ गए हैं। पर सभी जगह पे सड़क संपर्क को जो है शीघ्र बहाल करने के युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। पूरे मंडी डिस्ट्रिक्ट में कोई 145 जेसीबीज अभी जो है जगह जगह पे डिप्लॉयड है, और अगर खाली थुनांग के एरिया में कहें तो 45 जेसीबी जो है थुनांग के एरिया में भी है। और बिजली और पानी को रेस्टोर करने की भरपूर कोशिश हो रही है। 300 के करीब जो है पेयजल योजनाएं जो है प्रभावित हुई, पर आज सुबह तक काफ़ी जो है टेम्परेरी रेस्टोरेशन के बाद हालात जो है 143 पे पहुंच गए हैं। और साथ में हमने जो है कोई अभी तक 3000 के करीब जो है ये जो किट्स हैं, जो राशन के किट्स हैं, ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और दूसरा जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी जो है राशन की जो है वहाँ पर सप्लाई की जा रही है। साथ में करसोग की तरफ से जंजाली तक जो है कुछ दिन पहले ही जो है आपके जो छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता खोल दिया गया है। ये ठीक है कि वो अभी आधा कच्चा पक्का रास्ता बना है, परंतु छोटी गाड़ियाँ जो है जंजाली तक पहुँच रही है करसोग की तरफ से। और इसमें इसी रास्ते जो है 70 के करीब जो टूरिस्ट थे उनको भी वहीं से जो है हमने रेस्क्यू कराया था। प्रदेश में आपदा के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सराज में मौजूद हैं। आज दूसरे दिन सराज में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। सराज के बाड़ा इलाके में हुए नुकसान का मुआयना करेंगे और आपदा पीड़ितों से भी मुख्यमंत्री मिलेंगे, उनका हाल जानेंगे। बाड़ा इलाके में भारी बारिश के कारण 3 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग अभी भी लापता हैं। यहां मुख्यमंत्री राहत बचाव कार्यों का जायजा भी लेंगे। इसके बाद शिमला के लिए रवाना हो जाएंगे। और चलिए इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अब ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं, सराज में मौजूद हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। जी बिल्कुल अबू, पिछले कल से जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो मंडी जिला के थुनाग जो सराज विधानसभा क्षेत्र है उसके 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। क्योंकि अगर भौगोलिक परिस्थितियों की हम बात करें, सराज विधानसभा क्षेत्र की बहुत विकट विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी विपरीत है। एक इलाका कहाँ जाकर फैला और दूसरा इलाका कहाँ जाकर फैला, लेकिन पूरे विधानसभा क्षेत्र के जगह जगह जो इलाके हैं वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो कल मुख्यमंत्री जो है वो सबसे पहले बख्सियाड़ गए, उसके बाद फिर वो थुनाग गए, उसके बाद फिर वो जंजैहली गए। तो ये 3 जो मेजर स्टेशन थे वहां पर उन्होंने जो है वो आपदा प्रभावितों के साथ मुलाकात भी की। वहां पर जो राहत और बचाव कार्य जो प्रशासन की तरफ से चलाए जा रहे हैं उनका जायजा भी लिया, प्रभावितों के साथ मुलाकात की। हालांकि कल शाम को मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये दोनों एक साथ मिलकर सुनाग बाजार में गए, वहां पर प्रभावितों के साथ मुलाकात की, उनका दुख दर्द जो साझा किया। और पिछले कल उन्होंने वहां के प्रभावितों को आश्वासन भी दिया है कि प्रदेश सरकार जल्द ही जो है वो प्रभावितों को घर बनाने के लिए जो है वो राहत राशि भी जो है वो प्रदान करेगी। तो उसी कड़ी में पिछले कल ही जो है वो थुनाग जो रेस्ट हाउस है वहां पर पीडब्ल्यूडी का, वहां पर मुख्यमंत्री जो है वो रुके हुए हैं। अभी मुख्यमंत्री वहां पर जो आपदा प्रभावित है, जो स्थानीय लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उनका समाधान जो है मौके पर कर रहे हैं। अन्य अधिकारी भी उनके साथ मौजूद है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से सड़क के माध्यम से बाड़ा के लिए जो है वो निकलने वाला, जहां पर भी आपदा के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर 3 लोगों की जो मौत हो चुकी है और 2 लोग अभी तक जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है इस पूरे क्षेत्र का जो दौरा करेंगे। ये क्षेत्र भी सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत ही आता है। यहाँ पर दौरा करने के बाद फिर मुख्यमंत्री यहाँ से 9 मील पहुंचेंगे, जहां से फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से वापस उनका जो है वो शिमला जाने का कार्यक्रम है। जी अबू। हाँ बिल्कुल वीरेंद्र, जिस तरह से हमने देखा कि सीएम सुक्खू लोगों से जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर भी जाकर मिल रहे हैं, और बल्कि
बहुत से इलाके वीरेंद्र तो ऐसे हैं जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, और आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर रास्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं। सीएम सुक्खू को भी हमने देखा कि पैदल चलकर लोगों तक जो प्रभावित हैं वहां तक पहुंच रहे हैं, यानी चलने तक का रास्ता नहीं बचा है। जी बिल्कुल ठीक कहा अबू। ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो अभी भी हम कह सकते हैं कि सराज विधानसभा क्षेत्र के जो बक्साड है, थुनाग है, जंजाली है, ये जो मुख्य स्टेशन है, यहाँ तक तो चलो रोड कनेक्टिविटी बहाल होगी क्योंकि प्रायोरिटी यही थी, क्योंकि इसके माध्यम से सारी राहत सामग्री जो है वो आगे जानी है। लेकिन इसके अलावा जो आसपास के जो लिंक रोड है, जो छोटे छोटे गांव हैं, जहां पे जिसमें हम कह सकते हैं बागा चुनोगी का इलाका है, हम चिवनी खेत का इलाका हम कह सकते हैं, या फिर जो देजी गांव है जहां पर 11 लोग अभी तक लापता है, वहां तक सड़क सुविधा तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे ऐसे स्थानों पर जो है वो पैदल ही जाना पड़ रहा है, या फिर जहां पर नुकसान हुआ है वहां पर जायजा लेने के लिए पैदल ही जाना पड़ रहा है। तो मुख्यमंत्री जब पिछले कल सराज विधानसभा क्षेत्र में आए तो बहुत से स्थानों पर उन्होंने पैदल भी यात्रा की, और इससे पहले जो जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री है वो पूरे क्षेत्र का जो है वो पैदल ही जो है भ्रमण करके सभी आपदा प्रभावितों के पास जाकर उनका हालचाल भी पूछ चुके हैं और राहत सामग्री बांट चुके हैं। अब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं तो जहां जहां पे सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी है वहां सड़क के माध्यम से जा रहे हैं, जहां पर सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी नहीं बची है वहां फिर वो पैदल रास्तों का ही जो है वो सहारा लेके, पगडंडियों का सहारा लेके आपदा प्रभावितों तक पहुंच रहे हैं और उससे मुलाकात भी कर रहे हैं और राहत और बचाव कार्य जो चले हुए हैं उसका जायजा भी ले रहे हैं। जी अबू। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम सुक्खू भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मंडी के सराज में मौजूद हैं, जहां आज वो बाड़ा का दौरा करेंगे। बाड़ा में काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है आपदा आने के बाद, और आज सड़क के रास्ते सुखविंदर सिंह सुक्खू बाड़ा का दौरा करेंगे।